बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजी है। सोरो सो बस रिपीट मारता ही थान लागो बस वो तो होई गो नहीं, ये तो अपने रोजाना काम है। करा लगभग थान पतो है आज है सगाईर है, रोको भी बोले शायद पंजाब में बोलते हैं क्या है? हाँ पंजाब में रोको बोले, रोको मतलब रोक दी, यानी ये मान के चलो कि चर्चा हो गई है कि इस प्लॉट की अब रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री 3 महीने बाद करवाएंगे। तो जिसका भी कब्जा हो वो धीरे धीरे अपना कब्जा छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब मालिक जो है वो रजिस्ट्री करवाएगा। तो सगाई एक प्रकार की रोको ही है, कभी चलो इतने दिन बाद हम ये कर देंगे। रजिस्ट्री की तारीख 100 कभी मुहूर्त बोलते हैं आप, 100 को मतलब मुहूर्त कभी कद करा आखा तीज ने करते हैं और की क्या मुहूर्त काटना फिर, और उसी समय हम कर देते हैं टिक्के को, मतलब टिको मतलब टिको होगा बस, ठीक है कुछ भेंट वांट दे दी, जो भी कुछ है वो दे दिया बस, यही तो है टिको, टिको कर दी ठीक है। पुराने एक कभी गीत सुना, एक गीत है, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आंख भर आई। वो हम सुनते थे कभी जब आपकी उम्र में थे, बड़ा शानदार सॉन्ग था। थे तो क्या सुनो, कौन सुनियो का, एक खटोला जेल के भीतर थे, तो वो सुने होगे। उसमें एक लाइन आती है कि तेरी कर दी गोद भराई किसी से अब क्या करना। तो उस समय मैं सोचता था कि यार अभी तो आगे बिगड़ी है तो गोद भराई क्या हुई। मैं सोचता था कि गोद भराई टब्बर होने के बाद होती होगी, तो गोद भराई कद है गोद भराई, हाँ भी टाइम ही हुआ जाए यार इस तक बाद हो जाए। तो मैं गाना में हमेशा ही कंफ्यूज रहता हूं यार, गोद भराई क्या कराई है पहली, अभी तो ब्याह ही को नहीं है, अभी तो आगे बिगड़ी है, पता नहीं कौन सी फिल्म का जो। तो गोद भराई एक प्रकार के कुछ आभूषण कुछ जो भी है कुछ सामान वगैरह दिया जाता है, वो एक प्रकार की गोद भराई है। ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये क्या होता है इकताई है, क्या है कोई बताओ, कोई कौन बता। आजकल तो नहीं यार, उस समय जब किसी चीज ज्यादा हो जाती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। ये रस्मों रिवाज जो बने हैं, आज शादी से पहले प्री वेडिंग होता है, आजकल चलना शुरू हो गया। ये चलते चलते 10 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे इसे चलते, हर कोई करने लग गया। फिर कहेगा भाई साहब वो तो एक संस्कार ही बन गयो, कौन सो प्री वेडिंग। कोई नहीं करेगा, बोले आजकल का टिंगर है, आजकल कौन करे भाई, अपनी संस्कृति अपना रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज बड़े। उस समय यार आज से 15 साल पहले पहनने के लिए एक स्कूल ड्रेस होया करती, हाँ और ड्रेस अगर सीमा के लिए तो घर का पहन कौन देता, बोले आज बार सही कौन परस्यू पेरी। आजकल क्या बार क्यों, क्योंकि ये चीजें इतनी हो गई तो बड़ी कॉमन हो गई चीजें। तो उस समय दुल्हे और दुल्हन को नाप दियो जाता, और गांव में कोई एक आधो टेलर होया करता, मुश्किल को एक आधो टेलर होता, तो भी दर्जी ने के दियो जाता क्या नहीं शेरवानी है जो भी है, तो उसे क्या बोला जाता था, राती जोगो कद वेगो, राती जो कद है किंगा गीत गाई जगह, देव देवता गाना है, ब्याह को त्योहार को है, देव देवता का ही गाना है राती जो को गाना। लेकिन आजकल लगायो, क्योंकि आजकल बीनया ना होता को भी पुरानी कोई बच्ची है बेचारी गाते तो भलाई बे गावे जो कि नईडी छोरियां कौन समझ में आवे, क्यों बांग सीधो है मे जे करके वह शुरू बेरो पड़े कौन गायो किए। तो आजकल के लगा लिया आपा स्पीकर करियो डांस राती जो को कंप्लीट बात नूतन और बात। आज तो चलो मोबाइल पे कह दिया कि छोरे को रिश्ता तय हो गया जो भी है, उस समय कहां पता होता था, साधन ही नहीं थे। तो फिर ब्याह की तारीख तय करके और वधू या वर जो भी है उसकी मां जाती थी अपने, और बट भाईयान कहती कि भाई थारा बाणजी को ब्याह मांड दिए थे आओगा, वो रिक्वेस्ट होती थी। बीरो बात बनना फिक्स गाना हो तो
क्यों, वो तो हर जगह चलेगा वहां में। जैसे ही मामा आया है पीटे में एक फिक्स गाना है, बीरो बात भरने आयो, मामा पक्ष आओगो, माई रोगे, माई रो कहते हो भरनो जो भी, चलो बिठाओ भाई, बेरो है ये, वो भी कौन बेरो, क्या बिठाई से खड़े हो, क्या कर जब बिठाओ, क्या बिठाओगा बान, फिर पाछो कद खड़े हो वो बिटेम, कद बिठाओ बताओ बान, बान में क्या करी से, हल्दी हल्दी रे लगाई जाएगी, बान बिठाता है पिट्ठी मसली जाएगी, तो पिट्ठी क्या बने बताओ, हल्दी और सागे के मिलानो है क्या, जो को आटो मैदो, मैदो मिला सकांगे, स्वास्थ्य लिए हानिकारक थोड़ी है, वो जो भी है, बान बिठा दियो, कभी घर में 5 सदस्य है तो 5 घरे एक एक बार खानो पीनो होगा तो बान बिठा दियो, वो एक तरीके से बिंग बाद में। आजकल तो चलो कौन नहीं बी टाइम तो एक जनो तो सागे रहे तो दुल्हा गए, एक जनो सागे रहे तो दुल्हन गए, एक जनो बिनाई क्यों बोलता है, और दुल्हा बड़ा सीरियस हो जाता था, ना हंसता था ना बोलता था, अपने आप को राजा की फीलिंग लेता था वो दुल्हे राजा, घोड़ी पे बैठ के स्माइल नहीं मारता था, जहां नंबर कट जाएगा स्माइल मारते हैं, छोरी ब्याह कौन करेगी, बोलो एक और तो है ब्याह को भी एक कोड हो, तो आजकल की को नहीं बाक सागा एनी टाइम पेरिया राखो, आजकल तो पेरे ही को नहीं, कोई लेना देना ही को नहीं, क्यों कोई महत्व तो है को नहीं, तो पेरो थे पेरी वही को नहीं क्या, चलो वह इज्जत पेर ली कोई बात नहीं, ओ बेरो यही मतलब जक्का के घरे आज खानो है, दुल्हन ने या दुल्हन ले जाएगा, बंदोरी कट जाएगी, चाक क्या बोले, गड़े ने बोले, गड़ा बनाने का कार्य किसका था, कुम्हार, तो कुम्हार के घर जाया जाता है, वो कोई घड़ो वगैरह लाई जाए, आई प्रोसेस चाक, बडार, बडार या मेड़, पहली वेग बाद में, अरे पूरे गांव ने जिमानो कौन गए, तो वही बडार है, ये वही कौन पतो, यो पूछेड़ो है कांकन डोरडा, के वे कांकन डोरडा किंग पगाम बांधी जाए, दुल्हन गए या दुल्हे गए, बिनोटा पूछो, हाँ बिनोटा पूछा था एक बार 3rd ग्रेड में, बिनोटा क्या है, बिनोटा क्या है, दुल्हे की या दुल्हन की, दोनों की होगी, अपन कौन बेरो, अपन आगे मृत्यु की रस्म होगी वैसे सगड़ी बेरो अपन, ब्याह में अपनी थोड़ी रुचि को नहीं, क्यों आप ब्याह में गया तो भी के काम गया, बस भाई जी थोड़ी सी देर और रहे तो नंबरिया ले लेता मैं, और कोई काम कौन सा ई काम ही जाए, प्रत्येक थाल ली उम्र आ रहा इसी काम के लिए विवाह के अंदर जाता है, और गलत भी किए तो अगला भी देखो तो एक दिन में 4 ड्रेस बदले, मैं देखा हूं कौन, वह जिम्मेवारी किंग है थारी है, थे जाके देखोगा कि अलग अलग ड्रेस होगी, बारात आज जाएगी बिंगी अलग होगी, फिर फेरांगी अलग होगी, बान बैठे बीटेम अलग होगी, अलग अलग 3 या 4 ड्रेस हम मैन हुए बांग, कांकन डोरडा एक तो डोरडा के है धागा ही तो है, पैर में बांधना धागा, निकासी की प्रोसेस पता नहीं क्यों चालू हुई है, बाकी घर से फिर एक जगह निसारी की जाती है, दूसरा घर वहीं से दूल्हा फिर रवाना होता है, आई तो है निकासी कोई दूसरे घर, पता नहीं क्या चालू करिया, ओके साममेलो या मधुपरक बताओ क्या है, साममेलो के वह के आज के हिसाब से मत सोचना, पुराने टाइम के हिसाब से सोचो, बारातों को लोग लूट लेते थे, बारात रवाना होती रास्ते में बारात को दुल्हन के आभूषणों को लूट लेते थे, लूटपाट ज्यादा थी, अपना अपना एरिया होता था, इस एरिया का मालिक मैं हूं, उस एरिया का कोई और है, उस एरिया का कोई और है, लूटपाट चलती थी, तो ये था कि लूटपाट हो सकती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पास हथियार रखेगा, तो सबके पास क्या होती थी, तलवार, मैंने हथियार अपना यही था, अब तलवारें हम रखते तो थे, उस वजह से धीरे धीरे ये एक रिवाज में बदल गई, और बाद में सिर्फ एक का ही हो गया कि दूल्हा ही क्या रखेगा, तलवार रखेगा, बाकी नहीं रखेगा, तो कई बार दूल्हा जी बीच में ही रह जाता, या तो लड़ाई हो जाती या लूटी जाता, तो जैसे ही बारात पहुंची
एक जगह निर्धारित होती थी, फिर वधु पक्ष वाले आते थे देखने के सही सलामत पूछ तो गया, नहीं कट तो कौन गए नहीं हाथ पग, तो पूछ गया। वो ये एक प्रकार हो जगह आप बोला अगवाणी, स्वागत करना कि हाँ भाई बारात पहुंची है, दुल्ला जी पहुंच गए, सही सलामत पहुंच गया, वो के वे डुकाओ बिरो यही यूं पहले की प्रोसेस तो छोरियान बेरो यूं आगे की थाने बेरो है, क्योंकि बारात में महिलाएं नहीं जाती आजकल, तो फिर भी नहीं, वरना नहीं जाती इतने थाने क्यों को ले जाता है, हैं? कोई तो कारण रही हो क्यों है? जैसे शमशान घाट में नहीं ले जाते, तो उसका रीजन ये रहा है कि महिला थोड़ी सी इमोशनली ज्यादा होती है, पुरुष थोड़ा कठोर होता है। पुरुष अपने बाप को जलते हुए भी देख लेता है, अपने बेटे को जलते हुए भी देख लेता है कि पुरुष कठोर होता है, लेकिन स्त्री में यह कठोरता नहीं हो सकती। स्त्रियों का बस चले तो हो सकता है मरने के बाद घर से ही न उठाने दे, वो तो पुरुष करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, गए सूरज छिपना रो है, चाहे जवान मौत हो चाहे बूढ़ी मौत हो, उसमें पुरुष ही कठोरता दिखाते हैं। तो शमशान भूमि तो इसलिए नहीं ले जाया गया इनको कि कोई पत्नी अपने पति को जलते हुए शायद नहीं देख पाएगी, और कोई मां अपने पुत्र को जलते हुए नहीं देख पाएगी, इसीलिए बंद किया गया कि शमशान घाट है। अट्ठे अट्ठे भी यही कारण रहे, ए भाई बतावा का बीननी को नाक सही इंग तो लंबो है थे बठी कह दियो, अरे मुंह पर कह दियो, बताओ कहते एक को नहीं, जब बोले रहे गड़ी बिगाड़ देसी, आदमी में बहुत सामर्थ्य होता है। आदि तो कोई मामला है तो क्या कोई बात नहीं, अब जिया तिया हो गयो, जिया भी है जो चाहो ब्याह करो फेरा लगाओ, लेकिन महिला में उसके सासू साया लड़ले बोले अच्छा ड्रेस दे के बड़ मरे बेटे, अच्छा मेरा स्वागत कौन करियो तू, तो इस वजह से हो सकता है कि बात बिगाड़ने दे, हो सकता है लिखित ना मांग लियो मेरे को मर जाना दिखाई तू गड लिखे है, मान कुछ तो रीजन रहे होंगे, वरना हर चीज के रिवाज के पीछे कोई रीजन जरूर रहा है कि इस वजह से किया गया होगा। तो हो सकता है ऐसा रीजन रहा होगा कि बट बात कि वह महिलाओं में थोड़ा सु की एक सहन शक्ति कम होती है, जो मन में आ गई फिर बक देगी और बठी सुना देगी जो सुनानी है जिसकी। पुरुष में फिर भी एक सामर्थ्य होता है, रोक सकता है, वो बड़ी से बड़ी घटना को भी रोक सकता है कि डटो एक बार। डुकाव तोरण, तोरण क्या है? ऊंट पे बैठ के कौन मारता है? रायका या रेमारी अपने घोड़ी नहीं है तो प्यार दियो किए तो अतलेओ ओके वे पंडित जी बैठेगा और फिर एक गांठ सी भी मारे शायद, क्यों विश्वास किए बात जिया छोरी बेरो किए तो एक्स्ट्रा तो एक बात बेरो हो गया, वो भी आ लो जी तहसीलदार जी रजिस्ट्री की प्रोसेस शुरू कर दी है। 4 जगह साइन होगा, लगभग 4 फेरा होगा, कुछ बातें बता होगा। पंडित जी तहसीलदार जी मान लो भी और तुकी फेरा रो काम कितना फेरा हुए 7 हुए 4 हुए और कंफ्यूजन तो रही गो सकड़ा नहीं रहनो है है आवेगी अब तो नहीं होती शायद पग दोई क्या वे फिर आगे बाद में आ बतावे के वधु के पिता जो है वो बिछोरेगा पग दो को है। कन्यादान, कन्यादान का समास विग्रह कौन बताओगे? समास विग्रह कौन बताएगा? सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था एक बार। कौन बताएगा कि सर हूं बताऊला कन्फर्म। कन्यादान का समास विग्रह क्या होगा? कन्या का दान या कन्या के लिए दान? है हालत है थारी, सपना देखो थे थानेदार बनने का, कौन सो समास है? तत्पुरुष समास तो ठीक बता दियो। कन्यादान में कन्या का दान किया जाता है, यानी पिता या बड़ा भाई जो है वो कन्या को ही तो सौंप रहा है। इसका मतलब दान किसका किया गया?
कन्या का दान, कन्या के लिए दान, तो वो चीजें होगी जैसे दहेज दे रहे हैं हम, वो किसको दे रहे हैं भाई? दहेज का रिवाज कब शुरू हुआ? कोई बाप समर्थ हो रहा होगा, उसने सोचा अपनी बेटी दुख न पाए, तो उसके लिए उसके सामान जो भी है खाना पीना सामान दिया होगा, और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये रिवाज किस में कन्वर्ट हो गई होगी? दहेज में कन्वर्ट हो गई होगी। भाई इसमें देना कोई गलत नहीं है, भाई हम लोग इसे गलत पेश कर दिया कि दहेज देना गलत है। एक बाप अपनी बेटी को नहीं कुछ देगा तो किसको देगा बताओ? इसमें यह गलत नहीं है कि उसने दहेज दे रहा है, देगा भाई, समर्थ बाप है तो देगा। और लेकिन गलत ये हो जाता है कि बाद में आके वो तेरे बाबा गाड़ी गोंदी बन बिन टॉर्चर करे, वो गलत माना गया ना कि दहेज देना एक बाप अपनी खुशी से दे रहा है, देना चाहिए। आप भी क्यों मना करो, वो तो वही काम में लेके आपके काम थोड़ी आ रहा है। दहेज गलत कब है? जब आपको देना हो, और सही कब है? जब आपको लेना हो। कौन समझ में आई कौन? आई कौन? है देखो नौकरी लाग जाओ, अरे जाओ तो कोई जरूरत को नहीं, बाकी तो कोई नहीं ले थाने 20 साल की छोरी पाड़ी पोसी दी है, बाकी कम है थे बिंग लाइक हो गए, थाने कोई कुतड़ी को दे 4 दिन रुखाड़ी खातर है कई डोड़ी सियो अंटावर खिलाने गोंदे कोई कई कारनामा बहुत तगड़े थाने के बिरो तो थार वो तो सह शुद्धा ही होता, शुद्धा ही वे थार नजराम से, क्योंकि स्त्री कभी पुरुष की पहचान कर ही नहीं सकती, उसे हर पुरुष अच्छा ही मिलता है। बस में बैठो सार लो पानी पियोगा के, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करेगो थार सागे, आदर्शवादी बातें करेगो थार सागे, फोन मिला के भी आदर्शवादी बातें करेगो। अच्छा वो नौकरी, अरे यार वो बेचारा अच्छा आदमी है, उसको भी मैं जॉब दिलवाऊंगा, और वो वाला भी। आपको हमेशा हर पुरुष अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि स्त्री को प्राप्त करने से पहले दुनिया का हर पुरुष देवता है, और वो प्राप्त होने के बाद उसका राक्षसी रूप। फिर बेटी बेटी कही मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम ऐसे निकलोगे, सही सही निकले। तो हर पुरुष दुनिया का अच्छा है, इसलिए स्त्री को पता नहीं चलता ये आदमी कैसा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हर आदमी देवता की तरह व्यवहार करता है, इतनो अच्छो बने रहे, दानवीर बने रहे, रईसाई दिखाएगा, गरीबी नहीं दिखाई देना कि बस मैं गरीबी कौन दिखाओगे, रईसाई दिखाओगे, आईफोन है तो काट के दिखाओगे। और आप भी बोल सके मैं तो वैसे आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, वरना मैं तो गाड़ी में आता हूं, बस में कभी चढ़ा ही नहीं। ए मर जाना आपका काम करे, मेरा आई याद को नहीं मैं लास्ट बार बस में कद चढ़ी थे, आई सोचोगी मन बेरो मैं तो याद भी को नहीं बस में कद बैठे हो। मेरे लिए माम जरूर बैठे हो मैं स्कूल बस में, मैं तो याद ही कौन 15-20 साल हो गए बैठे, मैं कौन करे ऐसे काम, मेरे कानी ना देखो। बाकी करता है तो स्त्री को पता नहीं चलता कि पुरुष किस प्रवृत्ति का है, क्योंकि हर पुरुष ही अच्छा होता है प्राप्त करने से पहले। ओके पहरावनी क्या है? पहरावनी एक प्रकार को गिफ्ट है, जब बराती आए डे बंग भी टिक्को का डे जान जुआरी। और बहुत रईस लोगों ने तो पता नहीं किसकी, मुझे नहीं पता, बहुत पहले शादी बारात में जो भी गए थे ना उनको मोटरसाइकिल दी थी, सबको जितने भी बाराती थे। जुआरी में नहीं तो एक बाराती ने 500 रुपया 100 रुपया, ये तो नॉर्मली होता है ये। और किसी ने एक और था पता नहीं किसी, उसने प्रत्येक बाराती को गाड़ी दी थी। थे थारे हिसाबू ना सोचियो, थारी औकात है थे बीती सोचोगा। अंबानी का जो कार्ड है ना, जिसने अंबानी को ने कार्ड भेजा था, शायद उसकी 5 या 6 लाख का कार्ड था वो शादी का, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास भेजा। लेकिन वो थारे मेर पर कौन गए, वो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, बंग लिए 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपके 50 की वैल्यू है ना, वो उनके लिए 5 लाख की हो सकती है। पता कर लेना वो थे यहाँ देखो बड़ो खड़े हर की गप मार जाएगा, और आपको बात थोड़ी है। वो शादी के कार्ड में भी गोल्ड वगैरह जड़े हुए थे, इतना महंगा शादी का कार्ड था 5 से 6 लाख का। तो थे थारे हिसाब ना सोचियो, जिसके पास पैसा है वो लुटाता है। ये तो क्या बताना पड़े गोनो किए वे गोना। कई बार लड़की की उम्र छोटी होती, आज तो नहीं, पहले तो आपस में बैठा बोले सगा यार मेरे छोरी हो रही है 2 साल की 13 हो रही है, ब्याह तय, और बात का धनी होता। अब 2 साल का टाबर हूं ब्याह कर दियो, तो बाद में ब्याह में तय कर दियो, लेकिन बाद में जब वो बालिग हो जाएंगे तब फिर उनका क्या किया जाता है, गोना किया जाता है। यानी बालिग होने के बाद जो भी प्रोसेस गोद भराई और वेज का कुछ सामान वगैरह बाहे मुकलाओ, वो क्या चीज है, कन्यावल। हाँ
अरे वाह, किसने बताया? अब हुए क्यों होता है? फिर मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता, चलो होता होगा। विवाह के दिन लड़की के माता पिता भाई जो भी है वो व्रत रखते हैं, उसे कहा जाता है कन्यावल। जूते लाओ और वो जीजा जी कितना रुपया जूता, वही हो गयो। हाँ, साड़ी जो भी है, ओके। अरे वो पानी में गेर गेर पे कोई चीज फेंक कर वो अब थान ने के बेरो कुआरा ने यारो कौन बेरो गेंगो। अरे बिम के कोई थाली सी वेर बिंग मा जी पानी बरेडी वे छाछ की जो भी है, दूध छाछ जो भी है, बिंग माँ कोई सामान कोई बिंटी बांटी की होती होगी, बात पकड़ के जो कोई ढूंढ के लिया नहीं, बिंग वही घर में रात चा लगो, राज तो किंग चाल भी रही है के गंड जोड़े जात दे लिए जिया थे गोगा जी मानो तेजा जी रामदेव जी जो भी, तो ब्याह के बाद में बठापा जावा के भगवान तोरी छोरी दिखा दियो जुआरी, ठीक है ज्वाई जी की वेगी तो 500 रुपया साथ जो भी है, सोटा सोटी ओके वे गयो नहीं होता, शायद होता है क्या, देवर के साथ भी हो सकता है भाई। जो विवाह मैंने बताई उनमें आपके जो नहीं जच रहे थे, देवर विवाह भी होता है, साड़ी विवाह भी होता है, लेकिन उनमें वजह होती है। साली विवाह होने का वजह यह होता है कि जैसे पत्नी की मृत्यु हो गई तो फिर उसकी छोटी साड़ी से विवाह कर लिया, या फिर किसी वजह से पत्नी के संतान नहीं हुई तो फिर साली से विवाह कर लिया। देवर विवाह की भी यही वजह थी, नियोग प्रथा हुआ करती थी, क्योंकि स्त्री तब तक स्त्री नहीं मानी जाती जब तक उसके संतान न हो। एक स्त्री परिपूर्ण स्त्री तभी बनती है जब उसके क्या हो जाए संतान, और संतान होने के बाद स्त्री का पूरा बिहेवियर बदल जाता है, उसकी पूरी चंचलता गायब हो जाती है, उसमें एक स्थायित्व आ जाता है। शादी में खड़े हो पता चल जाता है कि स्त्री के संतान, चंचलता पूरी तरीके से, क्योंकि स्त्री को जो बच्चे से प्रेम होता है ना, क्योंकि वो 9 महीने तक उससे जुड़ा रहता है, 9 महीने जुड़े रहने, उस साथ सोता है, साथ खाता है, साथ उठता है, तो उससे जो प्रेम होता है ना, वैसा प्रेम फिर किसी से नहीं होता। इसीलिए स्त्री का सबसे ज्यादा प्रेम जो होता है ना, वो संतान से होता है, तो उसको उसके बाद उसे प्रेम की आवश्यकता भी नहीं है। हो सकता है वो कई बार ऐसा कदम उठा ले किसी पुरुष के साथ दूसरे, तो वो सिर्फ और सेक्सुअल संतुष्टि हो सकती है, प्रेम की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे अपने बच्चे से प्रेम हो जाए उसको किसके प्रेम की आवश्यकता है, तो किसी के प्रेम की बाद में आवश्यकता नहीं रहती। तो स्त्री के कई बार संतान नहीं होती, तो फिर पति से नहीं हुई या पति की मृत्यु हो गई तो फिर वो किससे विवाह कर लेती थी, देवर से विवाह कर लेती थी संतानोत्पत्ति के लिए, और बाद में एक विवाह भी बन गई। ये नियोग प्रथा चला करती थी उस समय। जुआरी होगी सोटा सोटी तो वो है कि पछड़ी छाड़ी ले गई गोल घुमाना वो है नहीं के जो भी है, ठीक है। मांडा झांकना वो वह गया अपना, वो नहीं वैसा क्या मांडा झांकना बताओ, वो जो मंडप हुए नहीं, मंडप में बार रेत हुए और थे तो ब्याह लिया बीरणी थे, जब वापस आओगा नहीं, जब बतावा थारा हाथ में उठा के कोई धार्मिक स्थान जल स्रोत में डाली जाती है, उसे कहा जाता है। तो शायद कौन नहीं होती होगी या होती होगी, मतलब वो है उसका मर्द वो कौन नहीं हुई होगी। हाँ बंद करो।